हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्ट्रिंग्स के कुछ फंक्शंस जो बहुत ही काम आते हैं आपके जब भी आप प्रोग्राम्स बनाते हो। स्ट्रिंग्स के कुछ फंक्शन हमारे पास लगभग 10 नहीं 6 फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के अभी, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल पे पढ़ सकते हो, ये बिगनर्स का कोर्स है, तो इसमें मैं 6 जो मेन फंक्शंस हैं वो मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पिछली वीडियो में एक टॉपिक रह गया था कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग विद स्किप वैल्यू। फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे को क्या चाहिए कि DHEERAJ में क्या चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं कि D प्रिंट हो जाए, H हट जाए, E प्रिंट हो जाए, अगला E हट जाए, R प्रिंट हो जाए, मतलब एक छोड़ के एक वैल्यू मेरी हट जाए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या बोलूंगा, कैसे करते हैं। पहले तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग वाली ही कमांड लगाएंगे, ब्रैकेट्स। अब मैं कहां से स्टार्ट करना चाहता हूं, 0 से, कहां पे एंड करना चाहता हूं, एंड का मैं कोई पॉइंट नहीं दे रहा हूं, और फिर से कोलन लगाऊंगा, और फिर से कोलन लगाने के बाद यहां पे स्टेप दे देता हूं मैं 2 कि भाई हर दूसरा अक्षर 1 2 हर दूसरा अक्षर जो दूसरा कैरेक्टर है वो स्किप कर दियो आप। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो आप आउटपुट में देख सकते हो DERJ, ठीक है। इसने D को प्रिंट किया, H को हटा दिया, E को प्रिंट किया, E को प्रिंट किया, और फिर R को हटा दिया, ठीक है। ये नहीं, नेक्स्ट E को हटा दिया, और फिर R को प्रिंट किया, A को हटा दिया, और J को प्रिंट कर दिया। तो ये होती है स्ट्रिंग स्लाइसिंग विद स्किप वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट, फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं इसका पहला फंक्शन क्या होता है। पहला फंक्शन होता है लेन फंक्शन, ठीक है। लेन मैं यहां पे लिख देता हूं, लेन फंक्शन। इसमें क्या होता है गाइज, लेन फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल आपकी जो ये स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कितनी है ये बताएगा आपको। तो इसको यूज में कैसे लेते हैं, सिंपली आपको लिखना है प्रिंट और उसके अंदर a डॉट लेन, ठीक है। तो a डॉट लेन, लेन इंटू ए डॉट लेन नहीं, लेन इंटू ए, और यहां पे बाहर लिखना है आपको प्रिंट, सॉरी गाइस, प्रिंट, ओके। तो प्रिंट करना है लेंथ ऑफ ए। मैंने क्या बोला, प्रिंट कर दो लेंथ, LEN मतलब लेंथ ऑफ ए, और जैसे मैं इसको रन करूंगा ये मेरे को लेंथ दे देगा 7 कैरेक्टर आते हैं धीरज के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे स्पेस दे देता हूं तो क्या देगा, क्या ये इस स्पेस को भी कंसीडर करेगा या नहीं करेगा, ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, लेकिन फिर से देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। लेकिन आप यहां पे देख सकते हो स्पेस को भी ये कंसीडर कर रहा है। तो यहाँ पे धीरज स्पेस इज इक्वल्स टू 8 कैरेक्टर्स हैं इस स्ट्रिंग के अंदर। और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ वशिष्ठ और ऐड करता देता हूँ, वशिष्ठ जैसे ही ऐड करता देता हूँ और अब रन करता हूँ तो ये यहाँ पे 15 कर रहा है, 7 ये और अप्रोक्सीमेट 7 ये और 1 ये, तो 15 प्लस ये 7 प्लस 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 15, ठीक है। ये था हमारा पहला फंक्शन लेन। चलिए मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, दूसरा फंक्शन बता देता हूँ आपको, हैशटैग नहीं, हैश के साथ स्टार्ट करता हूँ मैं। चलिए मैं लेन को क्लियर कर देता हूँ एक बार, और अब दूसरा फंक्शन पे आते हैं, एंड्स विद। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन हमें बताता है, ठीक है, TVASHIS और आएगा यहाँ पे, ठीक है, एंड्स विद। ये फंक्शन क्या करता है, सिंपली बेसिकली ये फंक्शन बताता है कि जो भी आपने स्ट्रिंग के अंदर डाला हुआ है वो किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर से, जो भी आप जानना चाहते हो जिस भी कैरेक्टर से, एंड होता है या नहीं। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग वशिष्ठ VASHIS से एंड होती है, ए से भी एंड होती है, मतलब एंड से TA से भी एंड होती है, STA से भी एंड होती है, मतलब एंड में STA आ रहा है, एंड में TA भी आ रहा है, अगर S को स्किप कर दो तो मैं, ठीक है। तो इस टाइप से अगर मैं पूछना चाहूं कि इस स्पेसिफिक नाम से ये स्ट्रिंग एंड हो रही है या नहीं, तो ये ट्रू और फॉल्स में हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, सिंपली मैं बोलूंगा प्रिंट कर दो A डॉट एंड्स विद, और फिर इसके अंदर फिर से ए दे सकता हूं, और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये बता देगा कि हाँ ए जो है वो ट्रू, मतलब एंड्स विद ए से ही एंड हो रही है।
इसके अंदर जो मैंने दिया है, अब की बार यहाँ पे फंक्शन कुछ अलग तरह से लग रहा है गाइस, ए डॉट एंड्स विद, यहाँ पे ए जो दिया है ये दिया है मैंने कौन सी स्ट्रिंग, ए वाली स्ट्रिंग, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देता हूं और यहाँ पे जो ए दे रखा है वो मैं चेक कर रहा हूं कि ए से एंड होती है या नहीं, तो मैं यहाँ पे टी ए दे देता हूं और टी ए से अब मैं पूछूंगा कि ए वाली स्ट्रिंग है वो टी ए से एंड हो रही है या नहीं। और जैसे मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि इसको पहले मेरे को स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा टी ए। अब मैं इसको पूछता हूँ टी ए से एंड होता है या नहीं, तो ये बता देगा कि हाँ टी ए से ही एंड हो रही है ए के अंदर जो भी चीज है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं पूरा लिखता हूँ वशिष्ठ VASHISTA, तो यहाँ पे मैं पूरा लिखता हूं तो ये फॉल्स क्यों बोल रहा है गाइस, बिकॉज मैंने वी कैपिटल नहीं लिखा, यहाँ पे छोटा लिखा है। और जैसे मैं इसको कैपिटल, क्योंकि ये अपर केस और लोअर केस में डिफरेंस समझता है, ये केस सेंसिटिव होता है पाइथन का इंटरप्रेटर, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा फंक्शन एंड्स विद, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे तीसरे फंक्शन के बारे में। तीसरा फंक्शन हमारा क्या है, तीसरा हमारा स्ट्रिंग का फंक्शन है काउंट। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस स्ट्रिंग में ए काउंट करने हैं कि पूरे ए के अंदर कितने ए आए हैं। चलो ए को हटाओ, मैं ई काउंट करना चाहता हूं कि कितनी बार ई आया है पूरे इस स्ट्रिंग के अंदर, तो मैं उसके लिए काउंट फंक्शन का यूज कर सकता हूं। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, प्रिंट कर दो, क्या करो प्रिंट कर दो, और फिर वैसे ही जैसे मैंने एंड्स विद का कोड लिखा था वैसे ही ए डॉट काउंट, और इसके अंदर डाल दूंगा मैं क्या काउंट करना है, मेरे को ई काउंट करना है। और जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ये बता देगा कि 2 बार ई आया है आपके पूरी स्ट्रिंग में। और ये नॉट ओनली ई, अगर मैं यहां पे लिखता हूं धीरज वशिष्ठ और फिर से लिखता हूं कि धीरज और फिर से एक बार धीरज और फिर से एक बार, तो पूरी यहां पे स्ट्रिंग एंड होती है और यहां से स्टार्ट होती है। इसमें 1 2 3 4 बार धीरज आया है। अगर मैं इससे ये पूछना चाहता हूं कि पूरी लाइन में कितनी बार धीरज आया, तो ये भी बोल देगा ये DHEERAJ। और जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ये बता देगा कि 4 बार ये कीवर्ड इस स्ट्रिंग के अंदर आया। तो ये था हमारा थर्ड काउंट फंक्शन। ओके, अभी फोर्थ फंक्शन देख लेते हैं। फोर्थ फंक्शन क्या होता है, फोर्थ फंक्शन होता है कैपिटलाइज, CAPTALIZE। कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है गाइस, मैं बता देता हूं। कैपिटलाइज फंक्शन जो आपके नाम का फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटलाइज कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि यहां पे मैंने नाम डाल दिया गलती से DHEERAJ, धीरज, ऐसे नाम डाल दिया, तो मेरे नाम का फर्स्ट लेटर बड़ा होना चाहिए, इसलिए मैं इस फंक्शन का यूज कर दूंगा। ये ऑटो करेक्ट कर देगा इसको। अब मैं क्या बोल रहा हूं, प्रिंट कर दे भाई जो भी वैल्यू है ए डॉट कैपिटलाइज, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये देखिए मैंने स्ट्रिंग के अंदर डाल रखा है स्मॉल लेटर्स में धीरज, और यहां पे आ गया मेरे पास फर्स्ट लेटर जो था वो कैपिटल हो गया और बाकी सारे सेम रहे और धीरज प्रिंट होके आ गया। तो ये था हमारा फोर्थ फंक्शन स्ट्रिंग का। अभी मैं एक और फंक्शन बताता हूं। फिफ्थ फंक्शन क्या है, फाइंड, FIND। अब फाइंड फंक्शन एक अमेजिंग फंक्शन है। फाइंड का मतलब है कि आपको कुछ ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने लिख दिया धीरज वशिष्ठ इज ए गुड बॉय, लिख देता हूं मैं। ओके, तो गुड बॉय लिख दिया और यहां पे मैं ढूंढना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल ये बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिख रखी है, मैंने बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख रखा है, लेकिन यहां तो मैंने छोटा ही लिख रखा है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने बहुत बड़ा कुछ लिख रखा है और उसमें आपको कोई स्पेसिफिक कीवर्ड ढूंढना है, तो उसके लिए फाइंड फंक्शन यूज होता है। तो यहां पे मैं बता देता हूं, प्रिंट आपको सिंपल करना है और यहां पे वैसे ही ए डॉट फाइंड, उसी टाइप से इस फंक्शन को भी यूज करना है। अब इन अगले वाले ब्रैकेट्स के अंदर फिर से आपको डबल कोट्स लगाने और आपने अपना कीवर्ड देना है कि मैं क्या मतलब ढूंढना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल मैं बॉय ढूंढना चाहता हूं, बॉय, ए के अंदर बॉय को फाइंड करके दो। और जैसे ही मैं इसको रन कर दूंगा तो ये बोल देगा कि 27 जो वैल्यू है वहां पे बॉय आता है। तो काउंट कर लेते हैं, 1
अरे बॉय काउंट करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी यार, तो वशिष्ठ करता हूँ, VSHISTA वशिष्ठ करता हूँ, तो यहाँ पे ये बता देगा कि 8th नंबर से जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो वशिष्ठ है। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर एक ये आ गया स्पेस, उसके बाद 8th नंबर से मेरा वशिष्ठ नाम वाला कीवर्ड स्टार्ट हो रहा है। तो ये फंक्शन यूज होता है बेसिकली कुछ भी कीवर्ड फाइंड करने के लिए। ओके गाइज, सो अभी मैं क्या करता हूं, रिप्लेस वाला फंक्शन बताता हूं आपको। रिप्लेस नेक्स्ट फंक्शन जो है, जो 3 Idiots मूवी अगर आपने देखी होगी तो उसमें करता है, जो रेंचो जो होता है, तो जो मतलब एक कीवर्ड को उठाता है और उसको दूसरे कीवर्ड में बदल देता है। अभी मैं कीवर्ड का नाम नहीं लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरी वशिष्ठ की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, VSHISTHA ये स्पेलिंग लिख दी मैंने गलती से। अभी मैं वशिष्ठ को रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो वो कैसे करूँगा? रिप्लेस, अब वशिष्ठ को रिप्लेस करना है, मैं इसकी जगह कोई और स्पेलिंग देना चाहता हूँ, तो वो कैसे करूँगा? सिंपली आपको प्रिंट करना है, प्रिंट A डॉट रिप्लेस। अब क्या रिप्लेस करना चाहता हूं? वशिष्ठ को, तो यहां पे मैं वो वशिष्ठ लिखूंगा, वशिष्ठ, और आगे कोमा लगा के मैं लिख दूंगा किससे रिप्लेस करना चाहता हूं। पहले मैंने लिखा कि क्या रिप्लेस करना चाहता हूं, अब किससे रिप्लेस करना चाहता हूं। अब मैं जो ओरिजिनल मेरी जो स्पेलिंग है VASHISTA, सॉरी यहाँ पे VSHISTHA कर रखा है मैंने, तो अब जैसे ही इसको रन करूंगा तो यहाँ पे ये प्रिंट करके दे देगा। और यहाँ पे देखिएगा इस VSHISTHA था, लेकिन इसने रिप्लेस कर दिया THA को TA के साथ। तो रिप्लेस फंक्शन इस वे में हमारी हेल्प करता है। अब यहाँ पे एक और फंक्शन बता देता हूँ गाइस आपको, एक होता है अपर केस फंक्शन, होता है UPPER। अपर केस फंक्शन क्या करता है, जो भी मैंने लिख रखा है इन सबको कैपिटल वर्ड में कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे A.UPP अपर, और फिर इसको रन कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग के अंदर था, चाहे वो कैपिटल हो ऑलरेडी या नहीं हो, A to Z वर्ड कैपिटल हो जाएंगे। तो अपर केस का हम इसलिए यूज करते हैं। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए, सीखते रहिए। इस वीडियो में हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग। आई होप समझ में आया होगा। मैंने टोटल 7 फंक्शन बताए हैं, प्लीज ट्राई करके देखना। और यहाँ पे A डॉट अपर ये ऐसे ही यूज नहीं कर सकते, मैं A को दोबारा स्पेसिफाई कर सकता हूँ, A को फिर से मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ A डॉट अपर, ठीक है। तो यहां तक लाइन 3rd तक क्या था, A की वैल्यू ये थी, और लाइन 3rd के बाद क्या हो गया, लाइन 3rd के बाद अगर मैं प्रिंट बोलता हूं, प्रिंट कर दो A को, तो लाइन 3rd के बाद इसकी वैल्यू चेंज हो गई, ये बड़े अक्षरों में हो गए। अगर लाइन 3rd, ये लाइन 4th में आते ही चेंज हो जाता है। अगर लाइन 4th से पहले मैं बोलता हूं प्रिंट करो A की वैल्यू, तो यहां पे आप गाइस देख सकते हो ये वाली वैल्यू आएगी, पहले वाली, और लाइन 5 एग्जीक्यूट होती है और इसको अपर बना देती है, और बाद में लाइन 5 के बाद मैंने प्रिंट कमांड दी तो ये अपर वाला प्रिंट होके आएगा। सेम इसी टाइप से आप कर सकते हो दूसरे फंक्शंस का भी यूज। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।